सेल्फ स्टडी मैथ स्ट्रेटेजी कहने का मतलब है खुद से मैथ कैसे सीखा जा सकता है और वो भी वीडियो से। क्योंकि हम YouTube की वीडियो ही तो देखते रहते हैं, तो आधे घंटे की वीडियो देख के 1 घंटे में संपूर्ण तैयारी 100% सक्सेसफुली कैसे किया जा सकता है, चलिए इस विषय पे बात करते हैं। और इस विषय पे मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर वीडियो को पूरी तरह देख के आप उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझे अवश्य थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, कुछ सवालों से करते हैं। पहला है कि हम YouTube में वीडियो देखकर गणित सीखने की कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं, चैनल से चैनल घूमते फिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यार पहले वीडियो देखा, एक देखा, दूसरा मजा नहीं आया, आधा पल्ले पड़ा आधा पल्ले नहीं पड़ा तुरंत, और उसको जल्दी जल्दी देखते हैं क्या कि समय तो कम है ना, नेट भी खत्म हो जाएगा ना, तो फटाफट 2x में देखते हैं, 3x स्पीड में देखते हैं और हम गणित समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, 1 घंटा चला जाता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, दो चार देखा, इधर उधर किया, छोड़ दिया। या ऐसे होता है कोचिंग क्लास जाते हैं, पैसा दिए हुए हैं, जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मगर ठीक से पल्ले नहीं पड़ रहा है। और उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है कि अरे मेरा बेसिक कमजोर है, शायद इसलिए मुझे गणित समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि मेरा बेसिक ठीक ठाक है, तब भी गणित में गणित कमजोर हूं, सवाल देखकर समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। अब मैं अगर बोलूं तो बोलूं क्योंकि आप सभी को, अभी वीडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो से गणित कैसे सीखा जाता है इसी बात का पता नहीं है। यही बात अगर ठीक से आपको पता चल जाए तो वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक 6 मिनट की वीडियो है, मेरी ही वीडियो है जिसमें मैंने गणित को समझाया है, उसको दिखाते हुए जैसे आप उस वीडियो को देख रहे हैं और देखते वक्त में क्या क्या करेंगे कि वीडियो जब खत्म होगा उसके बाद आप उसे सीख भी लेंगे। तो यह कैसे होगा, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल जो है मेरे सामने आया हुआ है, यह बेसिकली एक वीडियो है, ठीक है। मैं इस वीडियो को पहले शुरू करूंगा, आप 6 मिनट तक इसे देखते रहेंगे, बीच बीच में मैं कुछ बताता भी रहूंगा वीडियो को ऑफ करके, ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे और समझेंगे कि इससे गणित कैसे सीख सकते हैं, वीडियो से गणित कैसे सीखा जाता है। किसी की भी वीडियो में, मेरी वीडियो की नहीं बोल रहा हूं, आपके YouTube में जिनकी वीडियो पसंद है, केवल लाइव क्लास का नहीं। क्यों, आगे चल के बताऊंगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अब इस सवाल को देखें, ये जो सवाल है ये लास्ट ईयर CHSL में आया हुआ था और इस तरह के सवालों का भी ट्रेंड बना है, लेकिन काफी आसान सवाल है। बोला गया है कि कुछ संख्याओं का औसत 36 है। कितने संख्याओं का औसत 36 है ये नहीं बोला गया है। अब बोला गया है यदि 75% संख्याओं में से, मतलब जितने संख्या 5 हो, 10 हो, 20 हो, उसके 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 6 की वृद्धि हुई है और शेष संख्याओं में 9 की कमी हुई है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखो, प्रत्येक में 6 की वृद्धि हुई है, प्रत्येक में 9 की कमी हुई है। अगर किसी बहुत सारे संख्या है, प्रत्येक में से 6 की कमी होती है, मतलब समझो कि 4 संख्या है, उसमें प्रत्येक में से 2 की कमी होती है, मतलब औसत 2 घटाया जा रहा है। तो चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे, अब हम रुक जाते हैं यहां पर। अब ये सवाल है, हम क्या करते हैं, जब ये सवाल, पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, कोई भी सवाल कोई भी शिक्षक समझाता है तो पहले सवाल को एक बार जरूर खुद बोलता है और उससे वो लिंक निकालता है, उस लिंक में से वो समझाना शुरू करता है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हम आराम से बैठे सुनते रहते हैं, नहीं वो नहीं करना है आपको। आप सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को कॉपी पे लिख लेते हैं।
जब ये सवाल को समझाया, आप जब इस सवाल को लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इस लिखने में 2 मिनट से 2 मिनट तो जाएगा ही। लेकिन जब आप संख्या वर्डों को लिखेंगे ना, तो ये सवाल कुछ थोड़ा सा समझ के अंदर में आपको जरूर जाएगा। ये इसकी सबसे पहली जरूरत है। हाँ, मेरे क्लास के अगर कोई लड़के देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि वहां पे चूंकि मैं फ्लैश कार्ड एंड अदर्स चीजों के लिए करता हूं, वहां पर ये अलग से पीडीएफ फाइल में रहता है, तो वो ना करे भी तो चलेगा। लेकिन जो मेरे क्लास में नहीं पढ़ते हैं, जो अभी खाली यूट्यूब देख रहे हैं, उनके लिए बोलना है, आप किसी की भी वीडियो, अरे जरूरत नहीं है मेरी वीडियो, मैं तो सबसे बेकार समझाता हूं, किसी की भी वीडियो देखें जो आपके काफी पसंदीदा है, तो उनके सवाल को पहले लिखें। यह सबसे पहली जरूरत है। मतलब वीडियो आप देखो आगे नहीं बढ़ गया, रुक गया यहां पर। मैं अब मैं वीडियो को सुनूंगा, कहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो पीछे भी जाऊंगा, लेकिन आज ऐसा नहीं करूंगा, आज पूरा सवाल जाने देता हूं, ठीक है ना, समझने की कोशिश करता हूं। पहले हम इस सवाल में संख्या को मानना होगा, संख्या तो बताया नहीं है, तो हमने इसे 4x माना। क्यों माना? देखो 75% मतलब 3/4 होता है, आप जानते हैं। शेष संख्या 100 में से 75 घटाएंगे तो क्या होगा? 25%। तो 25% क्या है? 1/4 है, मतलब 4 भाग है। इसके लिए हमने संख्या को 4x लिया। इसका मतलब 75% बराबर क्या होगा भैया? 3x होगा। और 25% क्या होगा? 25% बराबर x होगा। यहां मैं x को ले सकता था, लेकिन x को लेने से क्या होता, हमें भिन्न में संख्याएं आती, हमें जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसे आप समझ जाएंगे। और 75 के अगर 80% होता तो क्या करता, हम 20% को x मानते, मतलब और अगर हमें कमी अगर 20% का होता तो हम 20 का ही मानते। तो 20% अगर होता तो 100% बराबर 5x मानते। तो ये जैसे जैसे आप भी गणित करेंगे समझ जाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि औसत क्या है। आप तो जानते ही औसत के फॉर्मूला, संख्याओं का योगफल बटे संख्या। अगर मैंने यहाँ पे 4x दिया हुआ है और औसत मुझे 36 बोला गया है, इसका मतलब संख्याओं का योगफल क्या होगा? सीधी सी बात है, जितने संख्या होते हैं उसको अगर उसके औसत से गुना कर दिया जाए तो उन संख्याओं का योगफल निकलता है। फिर से दोहराता हूं, अगर संख्याओं का योगफल आपको पता करना है और संख्या दिए गए हैं, कितने संख्या हैं मतलब कितने टर्म हैं, और उनका औसत दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? टर्म इंटू एवरेज। अब टर्म क्या है? 4x है, मतलब ये संख्या के जगह पे अगर मैं टर्म लिखता तो कहीं ज्यादा सही था, ठीक है ना। तो 75% टर्म, इसको हम अगर टर्म कर लेते हैं, चलो एक बार कर ही लेते हैं, थोड़ा सा समय तो होगा, तो हम इसे टर्म लिख लेते हैं। तो ये सही चीज होता है, कितने टर्म है संख्या, एग्जैक्टली ये वर्ड जो है थोड़ा सा गड़बड़ करता है, ठीक है ना। तो हमने टर्म लिख लिया, तो ये हमें, चलो इसे हम ये 75% भी जो है, ये संख्या के जगह पे हम 75% टर्म हम लिख लेते हैं, तो ठीक है, ये टर्म है, मतलब संख्या के जगह पे हम इसे लिख रहे हैं, तो ये भी टर्म होगा। तो हमने चलो ये लिखा, 1 मिनट बिगड़ा भी, लेकिन क्या है कि ये समझने में थोड़ा सा हमें सुविधाजनक रहेगा, तो कभी कभी ऐसे चीजें कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ऐसे हालत में अब हम चलते हैं सवाल को आगे की तरफ लेकर। अब बोला है नया औसत, तो हमने लिखा नया औसत। औसत का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, संख्याओं का योगफल बटे संख्या। जो चलो पहले डंडा खींचा। अब संख्या क्या है भैया? 4x, इसे तो पहले लिख लेते हैं, झमेला ना रहे। अब हमें बोलता क्या है? 75% संख्या, 75% मतलब 3x हुआ ना, 75% बराबर 3x। अच्छा, तो 3x गुना मैंने 36 प्लस 6 क्यों लिखा? देखो भैया औसत तो 36 था, प्रत्येक में 6 की वृद्धि हुई है, मतलब प्रत्येक में अगर 6 की वृद्धि हुई है तो औसत में 6 की वृद्धि हुई है। यह कंसेप्ट का पार्ट आ गया। तो यहां देखो दो कंसेप्ट का पार्ट आया। संख्या हमने 4x लिया, ये कम 75% और 25% को देखकर,
यही 20% होता तो 5x। तो ये कंसेप्ट का पार्ट है। यहां पर देखो 36 प्लस 6, प्रत्येक में 6 की वृद्धि हुई है, मतलब औसत में 6 की वृद्धि हुई है, प्लस अब बोलता है शेष संख्याओं में प्रत्येक में 9 की कमी हुई है। तो भैया शेष संख्या क्या है? 25%, मतलब x है। तो x गुने क्या होगा? 36 माइनस 9। अब एक लाइन खींच के इसको सेपरेट कर देते हैं। अब चलो क्या हुआ? अब नया औसत बराबर क्या हुआ? नया औसत बराबर जो हुआ 3x और 36 प्लस 6 42 हो गया। गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 124, 126। और ये 27 है तो मतलब प्लस 27x हो जाएगा, और नीचे 4x होगा। अब नया औसत मतलब 126 को 27 से जोड़ेंगे 153 होगा, और नीचे 4x होगा। अब देखो x और x तो कट जाएगा। अब 153 को 4 से अगर हम भागा देते हैं तो फिर क्या होगा? तो बराबर 38.25 होगा। ठीक है, तो इसे भाग देने के बाद ये रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह के सवाल को कितने आसानी से किया जा सकता है। आप अवश्य इसे समझ चुके होंगे। एक बार रिवीजन करके जरूर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं तो ये सारे हर वीडियो में ये बोलता हुआ रहता हूं। जो लोग सुनते हैं वो बाद में कमेंट्स करके मुझे थैंक्स भी देते हैं कि सर आपने सही चीज को सिखाया। देखो भाई, सीधी सी बात है, आप अपने गणित को अपने सुना, अभी आपने लिखा हुआ था, अब क्या करना है? अब देखो इसमें से अगर कॉपी पे लिखना है तो मेरे को इसको ढक देना है, लेकिन मैंने इसमें एनिमेशन अभी नहीं किया है, ठीक है ना? तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने कॉपी पे क्या लिखूंगा यार? देखो सीधी सी बात है, अपने कॉपी पे जो लिखूंगा तो मैं इस कंसेप्ट पार्ट को लिखूंगा, मतलब ये पूरा कंसेप्ट पार्ट है, इसको जरूर लिखूंगा मैं। तो फिर मैं खुद से बनाऊंगा जब, तो संख्या 4x 75% 3x इसे यहां लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, यहां पे लिख दिया। इस पार्ट को लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये जो औसत है ये तो क्या है, मुझे समझाने के लिए किया गया है, तो इसे हम कॉपी पे नहीं उतारेंगे। और इसे जब कर रहे होंगे, हम खुद कर रहे होंगे, वीडियो देख के नहीं कर रहे होंगे। इस चीज को आपको पहले 100% आपको समझना है कि अगर नहीं तो आपको वीडियो को फिर से देखना है। मतलब आपने वीडियो को खत्म किया, खत्म कर उसके पहले आपने कॉपी पे सवाल बनाया था, वीडियो को आपने पॉज किया, वो सवाल जैसे खत्म हुआ वीडियो को पॉज किया, आप कॉपी पे आए, कॉपी पे आने के बाद कंसेप्ट जो है इसको लिखा, और फिर नया औसत इस पार्ट को लेके लिखे आपने, ठीक है ना? मतलब आप खुद से बनाएंगे इसे, देख कर नहीं। आप ये मतलब ये सेकंड पार्ट हुआ, ये फर्स्ट आपने वहां से लिखा, दूसरा आपका यहां से लिखेंगे, ठीक है ना? तीसरा जो है, अब ये सारा जो है ये तीसरा पार्ट होगा, ठीक है? और तीसरा पार्ट भी ये नहीं नहीं करो तो बहुत अच्छा है, आप तीसरे पार्ट को इसे लेते हो तो कहीं ज्यादा सही है। ये तीसरा पार्ट हुआ, और इससे एक से एक्स काटा, 153 से 44, तो इसको यहीं पे हम बना सकते हैं ना। जैसे हम कैसे करते हैं, सीधे काटना शुरू करते हैं, ये आपको करना सीखना है। तो 4 तिया 12 हमने लिखा, ये थर्ड है ना, थर्ड है। ये फोर्थ को यहाँ यहीं से हम लिख रहे हैं, 4 तिया 12, ठीक है ना? 3 हुआ, 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, पॉइंट मार दिया, 1 का 10 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है ना? 2 बचा, 4 पचे 20 हुआ, तो 38.25। इतना हमें अगर CHSL और अदर्स उस तरह के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे समय नहीं है, तो इन चीजों को सीखना है, ठीक है? तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप जब करते हैं और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, इस आंसर को आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर मतलब आपने गणित समझा नहीं है। तो फिर आपको लौट के जाना है, लौट के जाके फिर से उस गणित को करना है, ठीक है? अब देखिए इसके बाद जो है, ये जब कर लेते हैं तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज नहीं है।
और आप जिसका भी देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज हुआ आपका, ठीक है ना, आपके कॉपी पे बना, आपके YouTube से, तो पहले आप YouTube से आ, उस चैनल के उस वीडियो को पहले डाउनलोड कर लें। क्यों मैं बोलता हूं डाउनलोड करने के लिए? अभी ये वीडियो खो देंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अभी 2-4 दिन और रहना है इसे, क्योंकि इसके बाद जो है हम इसे आप परमानेंटली, मतलब आप समझो, एक बात को पहले समझो, परमानेंटली ये आपके दिमाग में रहे। अगर आपने आधा घंटा देकर आप 6 या 8 गणित को सीखते हैं, तो सवाल को लिखते हुए इस 8 सवाल को सीख भी लेते हैं, मतलब 30 मिनट की जगह पे 1 घंटा खर्चा होता है। 1 घंटे में 8 सवाल आ जाते हैं। अब इस 8 सवाल का डाउनलोड तो कर लिया। क्यों डाउनलोड किया? आप करके रखने के लिए। जब भी आप सवाल नहीं समझ पाएंगे फिर उस सवाल को देखना है। अब अगर ये इस आप नेट चला के देख रहे हैं, तो हो सकता है वो आप दूसरा कुछ देखने लगे, वो वीडियो ही नहीं मिले आपको। फिर वीडियो को अगर आप नेट से देख रहे हैं, आगे पीछे करके देख रहे हैं, तो नेट का आपका खर्चा हो रहा है। फिर अगर नेट आपका स्लो है तो बफर भी करेगा। तो इन सब से बचने के लिए सीधा है इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया। जैसे ही ऑफलाइन डाउनलोड कर दिया, वीडियो आपके इसमें आ गया। अब वहां से आप तैयारी शुरू किए। अब करके एक एक करके 6-7 जितने भी आधे घंटे में बस उस चैनल में बताया गया है, उस सारे वीडियो को आपने सीखा और इस तरह तैयारी किया। जो नहीं कर पाए उसे फिर तो, मतलब सारे वीडियो को एक साथ नहीं, एक एक सवाल को देखते हैं, एक एक सवाल को लिखते हैं, एक एक सवाल को फिर सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं वीडियो नहीं देखते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वीडियो में लौटते हैं, उस पार्ट को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना। यही सीखने की प्रक्रिया है। ये नहीं करेंगे तो वीडियो कभी भी गणित नहीं सीख पाएंगे। जान जाइए, भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाएगा ना, नहीं सिखा पाएगा आपको गणित, क्योंकि आपके आदत में प्रॉब्लम है। इस आदत को खाली सुधार लेंगे तो गणित आपकी सुधर जाएगी। बहुत सिंपल सी मैटर है कि आप वक्त जब दे रहे हो तो उस वक्त का पूरा होना चाहिए। हाँ, आप उस चैनल का ही वीडियो देखते हैं जिनकी गणित आपको समझ में आता है, वो कैसे हो रहा है उसकी गणित, नेचुरली आप उन्हीं का वीडियो देखेंगे। ये तो काफी सिंपल सी बात है। तो जो समझ में आ रहा है उसी को, उसी के चैनल के वीडियो को देखें और चैप्टर वाइज करने की कोशिश करें। जब एक चैप्टर उठाएं, जो दिल में आया वो नहीं। जब आप औसत की चैप्टर कर रहे हैं तो YouTube में जितने औसत के वीडियो हैं जो आपके टाइप के लगते हैं आपको, उनके उस चैनल के वीडियो को देखिए, 1-2 चैनल के, और जिस तरह से मैं बोल रहा हूं वैसा कीजिए। देखिए, ये डाउनलोड के बाद ये जो वीडियो की तैयारी हुई, ये फर्स्ट स्टेज हुआ। सेकंड स्टेज आता है रिवीजन का। देखिए, मैं एक दूसरी वीडियो बनाने वाला, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसके 4 स्टेज होते हैं, तो ये 4 स्टेजों को आपको जानना होगा। और ये 4 स्टेज जब कर देते हैं, आपकी मिराकल हो जाता है। आप खुद देखने लगते हैं, वीडियो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से, तो भाई साहब अपने तरीके से तो बहुत कुछ कर लिए, कोचिंग गए, सारा कुछ किए। अब अगर आपको गणित सही में सीखना है तो फिर आपके आदत में छोटा सा खाली चेंजेस करना है, ठीक है ना। मैं जानता हूं ये छोटा चेंजेस आपका क्या होता है ना, दिल नहीं भरता, ये होगा। लेकिन आप गणित सीखना शुरू कर देंगे। अब आपको खुद सोचना है कि दिल भरने के लिए तो किसी कोई यार पिक्चर देखो ना, वो अच्छा दिल भरता है। अगर गणित सीखना है तो गणित सीखने की प्रक्रिया में गणित को देखो, तो फिर गणित सीख लोगे आप, ठीक है ना। तो इस तरह के 4 स्टेज होते हैं। इन 4 स्टेज को जैसे पार करेंगे, मतलब ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी कुछ और बातों को मैं बताना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि अभी देखो, पहला जो है वीडियो, जैसे ही आप इसमें देखेंगे, सीखने का करते हैं, तो आज से शुरू कम से कम ये कीजिए, इस टाइप में करने का करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपको बेसिक फर्क आता है। अब जो बोलते हैं कि मैं, मेरे को बेसिक में बहुत कुछ आता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या बेसिक ठीक करूं? मैंने देखा है बेसिक ठीक करने के चक्कर में लोग ना 6-6 महीना, 8-8 महीना, 9-9 महीना, साल भर, मेरे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मेरे भी बेसिक क्लास कर लिया, अभी भी मेरे को बोलते हैं सर मेरा बेसिक ठीक नहीं है। क्यों?
क्योंकि बेसिक के साथ बेसिक का अगर आप एप्लीकेशन नहीं करते हैं, आप गणित को नहीं करते हैं, तो बेसिक भूल ही जाएंगे ना। वो तो आप 6 में भी सीखे थे, 5 में भी सीखे थे, तो भूलते ही रहेंगे। तो फिर क्या होगा, आप जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर से एसोसिएटेड बेसिक को सीखना है। अगर आप बहुत सारे लोग कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस किस चैप्टर के पहले कौन कौन से बेसिक्स आपको जान लेना जरूरी है, जो आपके वहां पे उस बेसिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये है, तो अभी जो मैंने बोला कि देखिए आज हम फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से गणित कैसे सीखा जाता है। ये खाली हमने वीडियो से पहला सवाल को लेके हुए कैसे सवाल को लिखेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कितना हम अपने कॉपी पे लिखेंगे, क्यों हम वीडियो को डाउनलोड करेंगे, इन सारे बातों को जानें। अगला वीडियो जो है कि किसी भी चीज को हम गणित के सवाल को देखकर समझ तो लेते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं वो भी मैं समझ जाता हूं, लेकिन खुद से सवाल करने जाता हूं तो नहीं होता है। तो इसके पीछे 3 स्टेज की प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। आप आदत में उतनी सी सुधार कर लीजिए, आप कभी नहीं बोलेंगे कि आपको सवाल देखकर समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। ठीक है ना। अब जरा दूसरी बात पे आते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो दिया हुआ है, इन 2 वीडियो को जरा देखें। पहला दिया है कुछ भी याद कर लो यूट्यूब में पहली बार, तो इसे जरा ढूंढ लेंगे। ये क्या है, ये वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये मिल जाएगा। ये वीडियो क्या है कि आप किताब से इतिहास हो, पॉलिटी हो, संविधान हो, भूगोल हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, उसे कैसे याद करेंगे किताब से। और दूसरी ये वीडियो जो है, ये वीडियो है कि आप जीएस की आप क्या कहते हैं वीडियो देख रहे हैं, जीए जनरल अवेयरनेस की वीडियो देख रहे हैं, कोई हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं, फिजिक्स की वीडियो देख रहे हैं, केमिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं, उससे आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे? क्या वीडियो देख के निकल जाएंगे? जी नहीं। तो मतलब क्या है कि आपकी वीडियो देखने का वक्त तब कम हो जाएगा, और जो वीडियो देखते हैं उससे सारी चीजों को संपूर्ण रूप से सीख लेते हैं। तो मैं यही चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसे समझ भी रहे होंगे। अब जरा आगे की कुछ बातों को कर लेते हैं। और मैं ये आपसे लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, वीडियो में जितना संभव है मैं एक बड़े मास को संबोधित कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर इसकी थोड़ा विस्तृत जानना चाहते हैं या आपके इस संबंधित कुछ सवाल आपके जहन में है, जब आप इसको कर रहे हैं, आप अप्लाई करने जाते हैं, आपको पर्सनली प्रॉब्लम होता है, तो फिर सबसे पहले मेरा एक निवेदन है कि इसे ज्यादा से जो ज्यादा दोस्तों में शेयर करें कि ये बातें फैले, एक सही तरीके से लोग करना सीखें। क्योंकि वीडियो देखने से ही हम क्यों नहीं सीख पाते, इसका जवाब यही है। और साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने देखो कोई नंबर नहीं देता, मैंने अपना नंबर दिया है। इस नंबर पे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि फोन मत करना, व्हाट्सअप करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पूरा डिस्क्राइब करो, और लिख नहीं पा रहे हो तो ऑडियो में वॉइस करके दे दो, और आपने जो किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजो, तो मेरे तरफ से जवाब जरूर आएगा। इस बात की भी निश्चिंता रखें। तो आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2-3 दिन के अंदर में ही इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है मैं जारी करूंगा। तो जो मुझे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम का मेरा वीडियो आपको अवश्य मिलेगा। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।